कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीएक्स में लिस्टेड कमोडिटी की वीकली क्लोजिंग इस बार काफी ठीक रही। जीरा, हल्दी, धनिया, कैस्टर, गंवार सीड, गंवार गम, कॉटन सीड, ऑयल केक और मेंथा की वीकली क्लोजिंग क्या संकेत दे रही है? अगले हफ्ते इनमें क्या खेल होगा, इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार मनोज जी। सबसे पहले तो हम वही मसाला पैक को लेंगे जो अभी भी काफी अच्छी शाइनिंग कर रहा है। हालांकि अमेरिका ईरान की जंग जारी है और एक्सपोर्ट में अभी भी कोई उठाव नहीं है, फिर भी मार्केट ने सकारात्मक रुख दिखाया है। सबसे पहले बात करें धनिया की, जिसने वाकई धनिया धन बरसाएगा वाली कहावत सिद्ध करता जा रहा है। क्या आप कहेंगे वीकली क्लोजिंग को देखकर? धनिया की क्लोजिंग अगर हम इस वीक की बात करें कमल जी, तो काफी बेहतर क्लोजिंग यहाँ पे धनिया ने दी है। और यहाँ पे मार्केट जो है 10,800 के स्तर के ऊपर क्लोज, सॉरी 12,800 के स्तर के ऊपर यहाँ पे धनिया की जो है इस वीक में हमने क्लोजिंग आते हुए देखी। और सप्ताह के दरमियान कीमतें वहां पे 13,000 के स्तर तक भी पहुंचती हुई नजर आई थी। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे धनिया में एक जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो बना हुआ है। इनफैक्ट हमने मार्च के शुरुआत में धनिया में यहाँ पे एक पोजिशनल बाई रिपोर्ट भी रिलीज की थी, जिसमें 13,000, 15,500 और 18,000 तक के लक्ष्य हमने सुझाए थे। तो पहला लक्ष्य वहां हासिल भी होता हुआ नजर आया है। हमारा मानना है कि अभी भी यहाँ पे धनिया में जो मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है। और यही मसाला पैक में ऐसी कमोडिटी है जिसको एक्सपोर्ट मार्केट से कोई बहुत ज्यादा फर्क जो है पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन इस कमोडिटी का जो है सबसे मुख्य, हम कह सकते हैं कि सबसे जो है स्ट्रांग सपोर्ट वाला पॉइंट है। साथ ही हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल काफी मजबूत है, उत्पादन कम है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कम है। तो अभी भी हमारा मानना है कि इस कमोडिटी में काफी स्टीम बची है। यहाँ पे डिप्स में बाई करने की सलाह रहेगी। अगले सप्ताह कीमतें अगर 12,400 के स्तर के आसपास मिलती है तो धनिया में फिर से एक बार बाइंग इनिशिएट करना चाहिए अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में। स्टॉप लॉस वहां पे जो रखना है वो 11,880 का रखना है। और टारगेट वहां पे 13,000 और 13,500 के रहेंगे। तो धनिया में अभी भी यहाँ पे डिप्स में बाई की सलाह रहेगी। जी, आपने कहा कि 13,000 13,500 के लक्ष्य हैं धनिया। पर मनोज जी, अगर थोड़ी लॉन्ग टर्म की हम बात कर लें दिवाली वगैरह तक की, तो क्योंकि उसके बाद तो फिर नई बुआई भी चालू होगी और प्राइस ऊंचे रहेंगे तो बुआई भी बढ़ेगी, ऐसी संभावना है। तो लॉन्ग टर्म की बात करें तो क्या आपका अनुमान है धनिया को लेकर? लॉन्ग टर्म में हमारा मानना है कि 15,500 यहाँ पे काफी पॉसिबल जो है टारगेट रहेगा दुनिया के लिए। उसके बाद यहाँ पे ग्लोबल जो है सिनारियो क्या रहता है वो देखने वाली बात होगी। साथ ही मानसून को लेकर के जो अनिश्चितताएं बनी हुई है, तो मानसून की प्रोग्रेस कैसी होगी उसके ऊपर भी यहाँ पे जो है नजर रहेगी। लेकिन कीमतें अगर 15,500 के स्तर के ऊपर सस्टेन होगी तो हम जो अगली जो क्रॉप है उसके अराइवल के पहले कीमतों को 18,000 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म का व्यू भी धनिया में यहाँ पे काफी पॉजिटिव नजर आता है कमल जी। जी, और जीरे पर आप क्या कहेंगे कि वीकली क्लोजिंग देखने के बाद? जीरे में भी हमने देखा है कि यहाँ पे 22,200 काफी समय से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था, और ये सप्ताह हमने 22,300 के ऊपर जीरे में भी क्लोजिंग आते हुए देखी है। हालांकि ये कमोडिटी ऐसी है जो एक्सपोर्ट मार्केट की अनिश्चितताओं से प्रभावित रहती है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पे जो कंजम्पशन है वो बेहतर है डोमेस्टिक, तो उसका सपोर्ट कमोडिटी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हमारा मानना है कि अगले सप्ताह जीरा जो अप्रैल वायदा है वो भी एक बार 22,800 23,000 तक के स्तर को टेस्ट कर सकता है। तो जीरे में भी 22,000 के स्तर पे यहाँ बाई की सलाह रहेगी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में। स्टॉप लॉस वहां पे 21,550 का रखना है। और टारगेट ऊपर में 22,650 और 23,000 तक के रहेंगे। तो जीरे में भी यहाँ पे डिप्स में बाई की सलाह रहेगी। हल्दी की वीकली क्लोजिंग काफी ठीक हुई है, क्योंकि हल्दी नहीं तो ऊपर के प्राइस से बहुत फिसली भी है। अब क्या हल्दी में मूवमेंट होंगे अगली वीक? हल्दी में हम देख रहे हैं कि 16,000 के स्तर के ऊपर कीमतें टिक नहीं पा रही है, और हल्दी में 16,500 यहाँ पे एक मजबूत जो है रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो हल्दी में ऊपरी स्तरों पर बाय करने से बचना चाहिए। इनफैक्ट कीमतें अगर 16,000 से 16,300 की रेंज में आती है तो वहां पे लॉन्ग में एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। और फ्रेश बाय के लिए यहाँ पे थोड़े डिप का जो है वेट करना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर बाइंग करने से बचने की सलाह रहेगी। जी मनोज जी, इसके अलावा अब एक कॉटन सीड ऑयल केक की बात कर लें।
बहुत मजबूत लग रही है। कॉटन के दाम बढ़े भी हैं क्योंकि जो जंग चल रही है उसकी वजह से कॉटन का भारत आना करना काफी कठिन हुआ है लॉजिस्टिक की वजह से। और तो कॉटन सीड ऑयल केक में आपकी क्या राय रहेगी इस वीकली क्लोजिंग को देखकर? बिल्कुल, यहाँ भी एक पॉजिटिव और एक स्ट्रांग मोमेंटम बना हुआ है। कीमतें 3600 के स्तर के ऊपर क्लोज करती हुई नजर आई है, लेकिन यहाँ पे भी डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। हमने देखा भी था कि सप्ताह के आखिरी 2 सेशन में कीमतें ऊपरी स्तरों पर सस्टेन होने में असफल रही थी। हालांकि शुक्रवार के सत्र में निचले स्तरों से फिर रिकवरी देखने को मिली, जब यूएस प्रेसिडेंट का बयान आया कि वो वहां पे ईरान के ऊपर अगले 2 से 3 सप्ताह में बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर एक बार वहां पे रिकवरी देखने को मिली। हमारा मानना है कि यहाँ पे कॉटन सीड ऑयल केक की कीमतें नीचे में अगर 3550 से 3500 की रेंज में मिलती है तो वहां बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 3440 का रखना चाहिए। ऊपर में 3660 और 3740 ये लक्ष्य वहां रखे जा सकते हैं, लेकिन जो बाय करना है वो डिप्स में करना है। ऊपरी स्तरों पर यहाँ भी 3600 के स्तर के ऊपर बाय नहीं करना है। 3550 से 3500 की रेंज में ही बाय करने की सलाह रहेगी। मनोज जी, गंवार कॉम्प्लेक्स में क्या करना चाहिए अब ट्रेडर्स को? ग्वार सीड और ग्वार गम में भी पिछले सप्ताह एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था, और हमारा मानना है कि यहाँ पे ग्वार सीड में 5850 और ग्वार गम में 11200 ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, और उसके काफी करीब जो है कमोडिटी पहुंचती हुई नजर आई है। तो ग्वार सीड में फ्रेश बाय के लिए यहाँ पे 5600 से 5550 का जो रेंज है वो बेहतर होगा। अभी 5750 के स्तर के आसपास कमोडिटी ट्रेड हो रही है, तो वर्तमान लेवल से अगर 100 से 150 रुपए का डीप आता है तो वहां बाय करना चाहिए। ऊपर में 5850 5910 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, वहां पे लॉन्ग में मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। ग्वार गम का जो अप्रैल वायदा है वहां भी 10,500 के आसपास के अगर स्तर मिले तो वहां बाय करना चाहिए 10,220 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 11,000 से 11,200 एक रेजिस्टेंस जोन है, वहां मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। जी मनोज जी, अंतिम कमोडिटी एमसीएक्स से है मेंथा। मेंथा ऑयल ने 1,000 रुपए के ऊपर टिकी है, और क्योंकि उसके पहले नीचे तो ये काफी नरम होती जा रही थी। अब क्या आपको लगता है इस वीकली क्लोजिंग के बाद? मेंथा ऑयल हम देख रहे हैं कि काफी समय से यहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, जब से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। साथ ही सारी केमिकल में भी बढ़त है, तो उसका सपोर्ट यहाँ पे मेंथा की कीमतों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारा मानना है कि जब तक कीमतें 1,000 रुपए के स्तर के ऊपर यहाँ पे सस्टेन हो रही है, पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहेगा। कीमतें अगर 1,014 के स्तर मिले तो बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 988 का रखना है। ऊपर में 1,045 और 1,065 ये जो है 2 लक्ष्य वहां पे रखे जा सकते हैं। 1,065 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं कि कीमतें काफी बार वहां से जो है रिवर्सल जो है दिखा रही है, तो 1,065 के आसपास यहाँ पे मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जो भी कमोडिटीज हमने डिस्कस किए उसमें हमारी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, क्लाइंट्स की हो सकती है। और यहाँ पे ट्रेडर्स को यही सलाह रहेगी कि कोई भी ट्रेड की रणनीति बना रहे हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाएं। जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी। धन्यवाद। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए, मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।